मैम बेटा मुझे काम करने दो। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी चेयर पे बैठेगी? मैडम जी मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है, मुझे यहाँ पे काम करने दीजिए। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी चेयर पे बैठे। आया समझ में? मैडम जी आपको बात समझ में नहीं आ रही, मुझे आप काम करने दीजिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। क्या बोला तूने? तू काम करेगी? तू मेरे लैपटॉप पे काम करेगी? ऐसा कौन सा काम आ गया तुझे? तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, भूल मत। मैडम जी मुझे अच्छे से पता है मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम कर रही हूँ और आप ऐसे खड़े होकर मेरे पे चिल्लाइए मत, नहीं तो मेरा काम खराब हो जाएगा। क्या काम कर रही है तू? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? इस कंपनी की मैनेजर हूँ मैं, मैनेजर। 1 मिनट में तुझे जॉब से निकलवा दूंगी। आया समझ में? मैडम जी आपको जो करना है ना आप कर लेना, पर अभी आप मुझे काम करने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ये सिक्योरिटी गार्ड पागल होगी, पागल। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया ना तो जिंदगी भर भी इसका भुगतान नहीं कर पाएगी तू। आप मेरी पगार में से काट लेना। पगार में से काट लेना? सीरियसली? 12,000 महीने का कमाती है तू, साल भर में भी नहीं चुका पाएगी? कोई बात नहीं, 2 साल में तो चुक जाएंगे ना पैसे। देख मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहती, तू मेरी बात समझ। मेरी शाम में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी का प्रोजेक्ट रेडी करी थी। अगर प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज हट जा प्लीज। ये लो, अब आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए। पता नहीं इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये जो बदतमीजी तूने करी है ना, ये मैं भूलूंगी नहीं। जॉब से निकलवा के रहूंगी तुझे। क्या रहा उस प्रोजेक्ट का? गुड मॉर्निंग सर। बस वही प्रोजेक्ट कर रही थी मैं। 5 मिनट में हो जाएगा सर। 5 मिनट? पिछले 4 दिनों से यही सुन रहा हूँ, 5 मिनट 5 मिनट। शताक्षी 1 घंटे के अंदर में मेरा क्लाइंट्स आने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और अगर इस कंपनी में मेरा लॉस हुआ ना तो इसका मतलब तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मुझे 10 मिनट के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरे कैबिन में चाहिए, वो भी कंप्लीटली रेडी। गॉट इट? सर मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है, मैं प्रोजेक्ट पे ही काम करी थी। ये सिक्योरिटी गार्ड आई और मुझे इसने मेरी चेयर से हटा दिया और पता नहीं क्या करने लगी लैपटॉप में। पिछले 1 घंटे से मेरा दिमाग खराब कर रखा है इसने। देविका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम यहाँ पे क्या काम कर रहे हो और तुम इनके लैपटॉप में बिना इनके परमिशन के कैसे घुसे? तुम्हारा काम यहाँ पर है या नीचे? सर मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इनके लैपटॉप में क्या कर रहे थे ऐसा? और तुम्हें लैपटॉप चलाना भी आता है? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की है, ना कि लैपटॉप पर आके काम करने की। सर मैं भी इसको 1 घंटे से यही समझा रही हूँ कि इसका काम नीचे सिक्योरिटी गार्ड का है, अपना काम करे जाके, ना कि मेरे लैपटॉप पे काम करे। मुझे नहीं पता ये 1 घंटे से मेरे लैपटॉप में सर क्या कर रही थी, वरना अगर इसने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना तो मैं प्रोजेक्ट रेडी कर देती सर। तुम्हारे ये बहाने अब और नहीं चलेंगे। 10 मिनट में ये प्रोजेक्ट मुझे मेरे कैबिन में चाहिए। गॉट इट? जी सर 5 मिनट में रेडी कर रही हूँ बस मैं। सर आपने जो शताक्षी मैम को प्रोजेक्ट दिया था ना कंप्लीट करने के लिए, वो मैंने कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शताक्षी मैम का प्रोजेक्ट तुमने कैसे रेडी कर दिया? तुझे पता भी है क्या बोल रही है तू? मैडम मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। सर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप एक काम कीजिए, आप खुद देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट तो एकदम करेक्ट है, जैसा क्लाइंट्स को चाहिए था वैसा ही। ये तुमने शताक्षी? सर ये पॉसिबल कैसे है? ये इतना हार्ड प्रोजेक्ट था, मैं खुद नहीं कर पाई थी। तूने कैसे कर दिया? और इतनी सारी कोडिंग तेरे को कैसे आती है? कब सीखा? तू तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है ना। सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। व्हाट? तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? हाउ इज पॉसिबल? तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? सर मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए कई लोगों से कर्जा लिया था। अब जैसे तैसे मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल गई। पैकेज भी बहुत अच्छा था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि सारा कर्जा भी चुक जाएगा और जीवन में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। पर सर कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसे ही एक दिन हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया और फिर एक दिन हमारे कंपनी के बॉस ने 80% एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया, जिनमें से एक मैं भी थी। मैंने सोचा ये बात जाके मैं घर पे बता देती हूँ और किसी और कंपनी में अप्लाई करती हूँ। लेकिन सर जैसे ही मैं घर पे गई तब मुझे पता चला कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं किसी अच्छी कंपनी के लिए वेट करती तो शायद तब तक बहुत देर हो जाती।
तभी मुझे पता चला कि आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी खाली है। तो बस सर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और मेरी यहाँ पे जॉब लग गई। सर पिछले कुछ दिनों से सताक्षी मैम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। एनी हाउ मैम को ये प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो सर मैंने बिना बताए मैम की हेल्प कर दी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती हैं क्यों ना इन चीज़ों को लेकर मैं अपने सीनियर्स की हेल्प कर दूं। इसलिए सर मैंने सताक्षी मैम को बिना बताए उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। दैट्स इट। ओके ओके, मुझे सब समझ में आ गया। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम आज इस तरह से सताक्षी के कैबिन में आके फोर्सफुली ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं करते तो मुझे तो कभी पता चलता ही नहीं कि मेरी कंपनी में इतने होनहार लोग काम करते हैं जो कि हायर पोस्ट डिजर्व करते हैं, बट इस तरह लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। देविका, अब से तुम ये गार्ड की नौकरी कंटिन्यू नहीं करोगी, बल्कि हमारी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत थी और तुम इतने टैलेंटेड हो। जो काम सताक्षी, जो कि इतनी ओल्ड एम्प्लॉय है, 4 दिन में नहीं कर पाई, तुमने कुछ चंद मिनटों में कर दिया एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और अब सताक्षी तुम इनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे और इनकी जो डिग्री है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर देना। और वेलकम टू द कंपनी। ओके, बाय बाय। और हाँ, तुम ये 10 मिनट में लेकर इनके कॉपीज मेरे ऑफिस में। सॉरी, मुझे लगा कि पता नहीं तू मेरे लैपटॉप में क्या कर रही है, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। देखा ना सर कितना चिल्ला रहे थे, इसलिए बस मैं तुझ पे हाइपर हो गई, माफ कर दियो। मैम मैं चाहती तो आपको ये बात पहले भी बता सकती थी, लेकिन मैंने नीचे ना सर की गाड़ी देख ली थी और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि सर आपके कैबिन में आके आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते और आप पे गुस्सा करते, इसलिए बस मैंने आपसे बिना बताए आपको आपकी चेयर से उठाया और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर कल तुम अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना। वेलकम टू द कंपनी, सी यू टुमारो।